प्रमेय 10.8 प्रमेय में क्या बोला गया है? वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इस प्रमेय को ध्यान से पढ़ेंगे। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय ये बोल रही है, जैसे मान लो हमारे पास चाप है, ए बी एक चाप है। ए बी चाप के द्वारा केंद्र O पर ए ओ बी कोण बन रहा है। ए ओ बी कोण, अगर इस बिंदु का नाम मैं C रखूं तो ए सी डी जो कोण है, इस कोण का ये कोण दुगना होगा और इस कोण का ये कोण आधा होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स कोण ए सी बी। समझ रहे मेरी बात को? या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी बराबर हाफ ऑफ कोण ए ओ बी। या तो ऐसे बोलो कि ये जो कोण है वृत्त के किसी भाग के ऊपर, ये जो कोण है इस चाप द्वारा अंतरित किया गया है, ये कोण इस कोण का आधा है या इस कोण का ये कोण दुगुना है। उदाहरण के तौर पर यदि ये कोण 50 डिग्री का होगा तो ये कोण हमारे पास 100 डिग्री का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रमेय 10.9 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अभी हम लोगों ने प्रमेय 10.8 के अंदर पढ़ा कि जैसे मान लो हमारे पास एक चाप है AB, इसके द्वारा यहाँ पे केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, इसके बीच में संबंध, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो कोण है इस कोण का दुगुना होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ही हमारे पास ये जो चाप है, इस चाप के द्वारा अगर कोण यहाँ पे एक और कोण बन रहा है, इस कोण को मैं ऐसे बना दूंगा, इसका नाम C रखूंगा, इसका नाम D रखूंगा, इसका बिंदु का नाम O रखूंगा। ये हमारे पास केंद्र है। तो हमारे पास ये जो एक ही चाप AB के द्वारा परिधि के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, कोण ACB मैं लिखूंगा, कोण ACB बराबर कोण ADB, कोण ADB के बराबर होगा। मतलब अगर ये हमारे पास 50 का है, ये हमारे पास 50 का है, ये 50 का है, तो ये भी 50 का होगा, क्योंकि एक ही हमारे पास चाप है। इस चाप के द्वारा परिधि के ऊपर अलग अलग जगह पे दो कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और ये वाला जो केंद्र पे कोण है, जो कि हमने 10.8 में पढ़ा है, ये 100 डिग्री का होगा। ये भी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें ये स्पष्ट बात है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यदि हम लोग इसको प्रूव करना चाहें, प्रूव भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.8 के अनुसार ये कोण जो है, इस कोण का दुगुना ये होगा, इसी तरह से इस कोण का दुगुना ये होगा, तो 1 और 2 से ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अभी हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज की। जैसे कि मैंने यहां पे एक वृत्त बना लिया है। अब ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक वृत्त की परिधि के ऊपर हो या वृत्त के ऊपर हो, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। जैसे मान लो एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु कहीं पे भी हम लोग ले लेंगे। ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक वृत्त के ऊपर हो, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसका नाम मैं A रखूं, B रखूं, इसका नाम C रखूं और इसका नाम D रखूं, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टी है। और कोण B प्लस कोण D ये भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो वैसे A जमा B, कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D, सभी का योग 360 तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा कि सम्मुख कोणों का योग जो वो 180 डिग्री होगा। अब इसका उल्टा भी एक प्रमेय में हमारे पास दिया हुआ है। यदि हमारे पास सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री कहा जाता है, तो हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है।
और ये प्रमेय में दिया हुआ है और ये सिद्ध भी किया है। अगर हमारे पास एक सुमुख कोणों का युग्म जो है वो 180 डिग्री का आ जाता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्नावली 10.5 प्रश्न संख्या 1, हमारे पास इस आकृति के अंदर दिया हुआ है कोण AOB 60 डिग्री का है, BOC जो है हमारे पास 30 डिग्री का है। हमें ज्ञात करना है कोण ADC, हमें ज्ञात करना है कोण ADC। हम लोग देख रहे हैं इसमें हमारे पास कि हमारे पास जो दिया हुआ है कोण ये दिया हुआ है AOB, कोण AOB प्लस BOC बराबर AOB हमारे पास कितना है 60 डिग्री का है, BOC कितना है हमारे पास 30 डिग्री का है प्लस 30, तो ये कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण AOC इंप्लाइज दैट कोण AOC बराबर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास कोण AOB और BOC दिया हुआ है, वो हम लोगों ने इन दोनों का योग AOC हम लोगों ने निकाल लिया कि AOC जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है प्रमेय 10.8 और प्रमेय 10.9 के अंदर हम लोगों ने भी पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है उसका दुगुना होता है और ये कोण इसका आधा होता है। ठीक है, प्रमेय 10.9 ये बोल रहा है कि एक वृत्तखंड के द्वारा, ये वृत्तखंड है हमारे पास AC या चाप AC के द्वारा एक केंद्र पे कोण बन रहा है और एक परिधि पे कोण बन रहा है। तो जो परिधि पे कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रमेय 10.9 का इस्तेमाल करेंगे। कोण AOC बराबर 2 टाइम कोण ADC और रीजन लिख लेंगे प्रमेय 10.9 जो कि हाल ही में हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है। या फिर ऐसा हो जाएगा, और AOC कितना है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर 2 गुणा कोण ADC, तो 90/2 बराबर कोण ADC आ जाएगा 45 डिग्री। इंप्लाइज दैट कोण ADC बराबर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, जो कि आप लोगों को ज्ञात करना था।